बढ़िया रास्ता बताया, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न हमारा भी समाधान कर दो। क्या? माता सीता कहने लगी, प्रभु ये तो आपने सही कहा, लेकिन ऐसा भी कहा गया है। क्या? बोली जी बिनु देहन दी बिनु और कहा वैसे नाथ पुरुष वैसे नाथ पुरुष। जब राम जी और सीता जी की वार्ता होने लगी तो हमारे लक्ष्मण जी समझ गए। हमारी माता सीता ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और इसलिए शायद देखा कि लक्ष्मण तुमने तो हमारी मदद धनुष यज्ञ में गीत की थी, और यहां पर भी ऐसी समस्या है। 51 मुद्रा भैया घनश्याम गुप्ता जी की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित। लक्ष्मण जी ने शायद माता सीता ने शायद लक्ष्मण जी को इसी भाव से देखा कि तुम मेरी यहां पर भी मदद कराओ। लक्ष्मण जी समझ गए हमारी माता सीता जाना नहीं चाहती हैं, तो लक्ष्मण जी थोड़ा गरम दल के नेता भाई से वहां लक्ष्मण जी खड़े हो गए। मंत्री चलो बात आपकी हो गई, अब जाओ यहां से कोई नहीं जाएगा, जाओ जाओ। और लक्ष्मण जी बात ही खत्म करते, जाओ जाओ कोई नहीं जाएगा। मंत्री मजबूर हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा आप जाइए। खड़ा हो गया मंत्री, रथ की तरफ जा रहा है, और लक्ष्मण जी ने कहा जाके कह देना। किससे? कहा कहना माता कैकेयी से कि घी के चराग जलवाए। और हम आटे से वो निकल गए, निकल टकराज चलाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये भी कहना वो क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी हैं, और जो दया उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। श्री राम जी ने देखा लक्ष्मण जी ने कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। श्री राम जी ने मंत्री सुमंत को जाते हुए देखा और घोड़ों को रथ में जोड़ते हुए देखा, लेकिन मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते थे रथ को वे, और कोड़े काकर भी हटे नहीं, ऐसे बन गए घोड़े में घोड़ा नहीं जा रहे राम जी को छोड़ के। लेकिन मंत्री मजबूर होकर रथ को खींच रहा है। राम जी ने कहा मंत्री जाते हो तो जाओ, लेकिन एक काम करना, जो छोटे भैया ने कहा है इसको अपने अंदर लिखना मत, किसी से कहना मत। क्यों? कहा दिल की तख्ती पर और छोटे के वचनों को मत लिख लेना। दिल की तख्ती के छोटे के वचनों को मत लिख लेना। राम जी का मंत्री तुम्हें परिश्रम करना है, परिश्रम करते तुम्हें वहां पहुंच केवल ना कहते ना।
केवल इतना कहना कि माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे और जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इतना ही कहना। मंत्री तो चला गया। अब हमारे श्री राम जी माता गंगा के किनारे पहुंच रहे हैं। देखिए कैसा भक्त बैठा है। जैसे ही राम माता गंगा के किनारे पहुंच रहे हैं तो श्रृंगबेरपुर का ही तो रहने वाला केवट है और श्रृंगबेरपुर का राजा श्री राम जी के साथ है। देखिएगा, राम जी आगे को बढ़े तो उस राजा ने कहा, निषाद ने कहा, मालिक तुम कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा हम नवैया मांगेंगे। अरे उसने कहा प्रभु आप नवैया मांगोगे? हमारे यहाँ नवैया आप मांगे? यहाँ के हम मुखिया हैं, नवैया आएगी आप वैसे ही जाएंगे। इसमें अगर आप नवैया मांग रहे हैं तो हमारी तौहीन है। राम जी ने कहा भैया हम जब वन के लिए निकले थे तो हमारी माता ने हमसे एक बात कही थी कि राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक तुम राम नहीं बन पाओगे। आम का मतलब है आम आदमी की तरह तुम्हें भ्रमण करना है। अब तुम ही नवैया मंगा के दे दोगे तो हम कैसे जानेंगे कि बाहर का मामला क्या, कैसे मांगा जाता है, कैसे क्या किया जाता है? हमें ही मांगने दो। अच्छा, गोस्वामी जी ने भाव तो दे दिया, मांगी नाम उनके वटाना और कहा तुम्हार मरम में जाना। लेकिन एक बात और है, हम तो ऐसा भाव देखा है कि राम जी ने इसमें नवैया राम जी के मांगे से नहीं लाया, लेकिन किसके मांगे से लाया? मानस में गौर से देखो। जिस समय निषाद आगे को बढ़ता है तो राम जी ने मना कर दिया और राम जी ने नवैया को मांगा, मांगी नाव और न केवट आना। राम जी नवैया मांग रहे हैं तो केवट आ नहीं रहा। अच्छा एक बात है, राजा साहब जी कितना बढ़िया भाव दे रहे हैं कि प्रभु बोले ना इधर लाओ, वो बोला लाता हूँ। वाह भाई वाह, 10 15 भैया हमारे मोतीलाल जी के हैं, ये मामापुर की तरफ से। अच्छा वाह भाई, भैया भगवान की दरबार में समर्पित किए हैं, भगवान मंगल करे। अच्छा